नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। शहर के 3 थाना क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का एसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर किया खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार, चेन जब्त। उज्जैन शहर में पिछले 1 माह के भीतर चेन स्नैचिंग की कई वारदात सामने आई है। यहां थाना माधवनगर, थाना नानाखेड़ा और थाना कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एसपी सचिन शर्मा ने क्राइम ब्रांच और साइबर की विशेष टीम बनाई है। आरोपियों की तलाश शुरू की। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं एक और अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि चोरी की चेन को खरीदता था। आरोपियों के पास से 3 सोने की चेन, चोरी की एक बाइक व एक मोबाइल जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी आदतन अपराधी बताया जा रहा है। विगत दिनों उज्जैन में लगातार 2-3 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। उसको देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा साहब ने थानों की टीम, साइबर की टीम, क्राइम की टीम उनको निर्देशित किया था, जिसमें हमारी टीमों ने काफ़ी मेहनत करके 2 चेन स्नैचर पकड़े हैं और एक को जो चेन स्नैचिंग का माल लेता था उसको पकड़ा है। तो विगत दिनों जो थाना माधवनगर, नानाखेड़ा और कोतवाली में जो चेन स्नैचिंग हुई थी वो तीनों चेन हमारे द्वारा बरामद की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे और अपराधों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है और लगातार इसमें उज्जैन पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। अपराधी रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनमें एक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, उसको भी तस्दीक की जा रही है और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। श्रावण अधिक माह व भाद्रपद माह में श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन का भक्तों का आंकड़ा 2 करोड़ से पार कर गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण माह के प्रारंभ 4 जुलाई से 11 सितंबर तक 2,39,58,740 से अधिक भक्तों ने श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। बाबा श्री महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रावण माह में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड आगमन हो रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि श्रावण भाद्रपद माह में श्रद्धालुओं की गणना करने के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा लगाई गई हेड काउंट डिवाइस के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि विगत 1 माह में ही उज्जैन शहर में श्री महाकाल लोक बनने के बाद श्रावण माह में 1 जुलाई से लेकर अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ साथ कई विशेष हस्तियां भी भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर चुकी हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा सामान्य दर्शनार्थियों के लिए सुगम, सुलभ व शीघ्र दर्शन की व्यवस्था की गई है। लगभग 30 से 35 मिनट के बीच दर्शन हो रहे थे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सरल, सुगम, सुलभ दर्शन हेतु प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाओं से सभी श्रद्धालुओं ने आसानी से दर्शन हो रहे हैं। उज्जैन निवासियों हेतु द्वार क्रमांक 1 अवंतिका द्वार पर आधार कार्ड दिखाकर मंदिर में प्रवेश की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिससे कम समय में श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन हो सकें। उज्जैन ज़िले में अधिक मास जो कि लगभग 2.5 माह चला था सावन का, इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए थे। तो इनकी जो मंदिर की आंतरिक दर्शन व्यवस्था थी, बाहरी जो खासकर महाकाल लोग घूमने आते थे, रामघाट वगैरह, सभी महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हांकित किया गया था और विस्तृत इसमें जो सुरक्षा व्यवस्था थी लगाई गई थी और हमारा यही प्रयास था सभी का सहजता, सुगमता, सरलता से दर्शन कराया जा सके। देखिए, ये तो पूरे भारतवर्ष में इतने श्रद्धालु कहीं नहीं आ रहे हैं। ये उज्जैन के लोगों के लिए गौरव का विषय है और मैं सबसे बड़ी क्रेडिट मानता हूँ कि इन 2.5 महीनों में करोड़ों की भीड़ के बाद भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आमतौर पर इन 2.5 महीनों में दर्शन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कई बार होता क्या था, कोई FIR करानी पड़ती थी और कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। छोटी मोटी असुविधा को लेकर और भीड़ के कारण होती है और आम श्रद्धालु बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन कर पाया। ये हम सबकी उपलब्धि है, उज्जैन वासियों की, प्रशासन की, पुलिस की, जनप्रतिनिधियों की, सबकी सामूहिक उपलब्धि है। माधवनगर थाना TI ने कंचनपुरा, गणेशपुरा, किशनपुरा व अशोकनगर में जिला बदर आरोपियों के घर पर दबिश दी है।
उज्जैन पुलिस द्वारा रात्रि में गश्त के दौरान जहां एक और विभिन्न चौराहों पर चेकिंग की जा रही है, तो वहीं अलग अलग थाना पुलिस द्वारा जिला बदर आरोपियों के घर पर दबिश दी जा रही है। इसी कड़ी में थाना माधवनगर पुलिस ने देर रात को थाने के अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दी। यह कार्रवाई थाना प्रभारी योगेंद्र यादव के नेतृत्व में हुई। पुलिस ने कंचनपुर, गणेशपुरा, किशनपुरा, अशोकनगर और वाल्मीकि नगर क्षेत्र के जिला बदर आरोपियों के घर पर जाकर चेकिंग की। यहां परिजनों के बयान भी लिए गए। हालांकि क्षेत्र में कोई जिला बदर आरोपी नहीं मिला। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें गर्भगृह में ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। साथ ही जल्द ही गर्भगृह में प्रवेश खोलने और उज्जैन वालों के लिए सप्ताह में एक दिन मंगलवार को भस्म आरती निःशुल्क करना शुरू किया जाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक श्री महाकाल लोक के कंट्रोल रूम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में आयोजित की। बैठक में गर्भगृह खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू करने का निर्णय और उज्जैन वासियों के लिए सप्ताह में एक दिन भस्म आरती में निःशुल्क प्रवेश देने का निर्णय लिया गया। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, मंदिर प्रशासक संदीप सोनी, एसपी सचिन शर्मा, महानिर्वाणी के महंत विनीत गिरी, महापौर मुकेश टटवाल मौजूद रहे। करीब 1 घंटे चली बैठक में 2.5 महीने से बंद गर्भगृह खोलने को लेकर तो कोई निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन 2 बड़े निर्णय हुए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि गर्भगृह खोलने का निर्णय 1 सप्ताह बाद किया जाएगा। हालांकि जिस तरह अभी 2 से 2.5 लाख लोग रोज मंदिर आ रहे हैं, सभी को गर्भगृह में प्रवेश देना संभव नहीं है। 2 बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसमें महाकाल मंदिर के गर्भगृह में अब पुरुषों के लिए धोती 16 और महिलाओं को साड़ी पहनना आवश्यक होगा। साथ ही उज्जैन शहर के लोगों के लिए भस्म आरती में मंगलवार को 300 से 400 भक्तों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। देखिए, आमतौर पे हमारे यहाँ मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए कोई भी ड्रेस कोड प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि लेकिन गर्भगृह में जो लोग जाते हैं उनके लिए, इवन जो अति विशिष्ट व्यक्ति भी जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, राज्यपाल महोदय आते हैं और भी कोई, तो वो एक जो ड्रेस है 16 पहन के जाते हैं। जब गर्भगृह आम लोगों के लिए खुलता है तो ये पाया गया कि आम लोग, हमने व्यवस्था वीआईपी के लिए तो कही कि ड्रेस कोड में जाए, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं था। गर्भगृह की एक अपनी गरिमा होती है, उसकी एक अपनी पवित्रता है, इसलिए निर्णय लिया गया गर्भगृह में प्रवेश जब भी खुलेगा हाल फिलहाल के दिनों में, तो उसके लिए एक ड्रेस कोड होगा। वो ड्रेस कोड बाकी मंदिर के लिए नहीं होगा, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश के लिए होगा। और वो धोती कुर्ता जो भारतीय परिधान है और साड़ी महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए छूट रहेगी। 10 साल से अगर छोटी बालिका है तो उसके लिए तो छूट रहेगी, सलवार सूट में जा सकती है। देखिए, आज मुद्दा ये था कि चूँकि 2.5 महीने से गर्भगृह में प्रवेश बंद था, तो ये विचार किया गया। सिद्धांत प्रबंध समिति सहमत है कि गर्भगृह में प्रवेश जो पुरानी व्यवस्था है उसके बारे में विचार किया जाए, लेकिन चूंकि अब भीड़ बहुत बढ़ गई है तो आम श्रद्धालु को असुविधा ना हो और गर्भगृह में प्रवेश भी जो होता है हो, उसके लिए प्रक्रिया तैयार करने में भी 1 आध सप्ताह का समय लगेगा। उसके बाद एक तिथि तय करके ये अनुमति दी जाएगी। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण निर्णय आज है, मेयर साहब का और बाकी हमारे जहाँ सारे जनप्रतिनिधि थे उनका ये विषय था कि जिस तरीके से उज्जैन में अवंतिका गेट से उज्जैन के लोगों को फ्री में शीघ्र दर्शन किया गया, दर्शन तो सबके लिए फ्री है, लेकिन शीघ्र दर्शन निःशुल्क किया गया, उसी तरीके से सप्ताह में एक दिन भस्म आरती भी उज्जैन के लोगों के लिए निःशुल्क किया जाए, और ये निर्णय लिया गया। तो कौन सा दिन रहेगा सर? वो मंगलवार का रहेगा, क्योंकि उस दिन लोगों को निःशुल्क दर्शन भस्म आरती उज्जैन के लोगों को आधार कार्ड दिखा के नियत संख्या भी रहेगी या फिर? देखिए, भस्म आरती की चूँकि संख्या फिक्स है तो वो तो संख्या तो नियत रहेगी, लेकिन 300 से 400 की संख्या रहेगी, जो पर्याप्त है। इससे ज़्यादा टोटल ही हमारी 1500-1600 है, तो लेकिन ये निःशुल्क रहेगी, बाकी जो टिकट से है। देखिए, 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। गर्भगृह में प्रवेश के समय एक दिक्कत ये आती है कि आम श्रद्धालु को ये पूरे 2.5 महीने किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई आम श्रद्धालु को, और सबको लगा कि व्यवस्था सबके लिए बराबर है। ये तथ्य एकदम सही है कि हम 2 लाख लोगों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिला सकते, ये संभव ही नहीं है। दूसरा, जब हम फ्री व्यवस्था करते हैं 1 से 4 तक करते थे, तो लोगों को आम तौर पे गर्भगृह में प्रवेश में 3 से 4 घंटे लगते थे, और उसमें जो श्रद्धालु बाहर नंदी हॉल के पीछे से उसको दर्शन करने में दिक्कत आती थी। ये इशू सब लोगों ने उठाया, तो हमारी कोशिश है कि व्यवस्था ऐसी बनाए कि गर्भगृह में प्रवेश जो है जिस संख्या में हो तो समिति निर्णय करेगी, वो भी हो जाए, और जो श्रद्धालु लाइन में लग के दर्शन करते हैं नंदी हॉल से या गणेश मंडपम से, उनको दिक्कत ना हो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।